ओम ईशानदेव सवितर्दुरितान् परासुवेद भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्रा हि श्रीरंगैस्तुष्टवांसुस्तनुभिः यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 44वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। मंत्र संख्या 14 और 15 त्रिष्टुप में शेष जगती छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अवत्सार काश्यप और देवता विषय देवा। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र की उपासना एक सनातन सत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कं रत्नथा पूर्वथा विश्वधेमथा ज्येष्ठता दिम्बरहिषदं स्वर्विदं रतेचेनं व्रजनं दोहसे गिराशुं जयन्तमनुजा सुवर्धसे। इस प्रथम मंत्र में इंद्र की उपासना सनातन उपासना पद्धति है और इंद्र सर्वशक्तिमान सुलभ देवता हैं। उनकी प्रार्थना से अभीष्ट की प्राप्ति संभव है। तो विषय देवा में तो सभी देव आते हैं। उन सभी देवों में देवराज इंद्र की प्रार्थना है। इंद्र को वैदिक ऋषियों ने इस सृष्टि की व्यवस्थापिका संचालिका शक्ति को इंद्र कहा है। नाम बदलते रहते हैं लेकिन शक्ति तो समान रहती है। नाम बदलने से रूप का और गुण में परिवर्तन नहीं होता है। तो सर्वप्रथम उस परम शक्ति का नाम इंद्र रखा गया है और इसकी उपासना सनातन उपासना है, प्राचीनतम उपासना है, ऐसा इस मंत्र के ऋषि का कहना है। तो ऐसे इंद्र को स्तुतियों से प्रसन्न करने और मनोवांछित को प्राप्त करने की प्रेरणा ऋषि द्वारा दी गई है। इंद्र की उपासना की प्राचीनता को प्रकट करते हुए ऋषि कह रहे हैं कि तम इंद्रम, उस इंद्र की उपासना करो, यस्य उपासना जिसकी उपासना प्रयत्न था प्राचीन काल से चली आ रही और विश्व था और आज भी संपूर्ण जनमंडल द्वारा जिसकी उपासना मान्य है। और वह इंद्र अनुवर्ध से यानी प्रार्थनाओं से बढ़ता है। प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर के वह बढ़ता है, उसकी कृपा बढ़ती है, साथ साथ उसके यश का विस्तार होता है। क्योंकि भाई जब हम किसी भी शक्ति के विषय में कहेंगे नहीं तो उस शक्ति से लोग परिचित कैसे होंगे? वही परिचित होना, विस्तार होना है। शक्ति का न कुछ बनता है न बिगड़ता है, लेकिन हम उसकी शक्ति का विवरण देंगे, परिचय कराएंगे तो शक्ति की गुणवत्ता और महत्ता से जनमंडल परिचित होगा और उसका उस परिचय के माध्यम से कल्याण होगा। तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए, पुष्टि करने के संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि इंद्र स्तुतियों से बढ़ते हैं, यानी स्तुतियों से प्रसन्न होकर के आगे कल्याण में लगते हैं।
अथवा मनुष्यों में उनकी महत्ता का विकास होता है और एक वातावरण उपासना में बन जाता है। तो वह इंद्र जिनकी उपासना की मैं सम्मति दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, वे ज्येष्ठम तातिम, वे सभी देव शक्तियों से श्रेष्ठ शक्ति हैं। वर्षशदम, वे जीवन यज्ञ में बुलाने पर आगमन कर वहाँ बैठने वाले हैं। वर्षशदम, कुशासन पर बैठते हैं अर्थात विराजित होते हैं। स्वह विदम, वे इंद्र विराजित ही नहीं होते हैं वरन स्वह विदम, स्वह माने कल्याण या सुख, सुख के प्रदान करने वाले हैं। और प्रतिचीनम, वे सनातन हैं, कोई नवीन कल्पना नहीं है, वो सनातन सत्य के रूप में वर्तमान है। वृजनम, वे वर्तमान ही नहीं बल्कि बलवान भी हैं। और आशु जयंतम, वे बलवत्ता के कारण, आशु माने शीघ्र ही, जयंतम माने विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेने वाले हैं। और वे कैसे हैं? दोह से अभिलाषाओं का दोहन अर्थात उसे दुह करके यानी प्रकट करके जन कल्याण करने वाले। तो इस इंद्र की स्तुति को हे उपासको तुम करो, क्योंकि ये इंद्र प्राचीन काल से ही पूर्वजों द्वारा उपासित होते आ रहे हैं। वर्तमान काल में भी उनकी उपासना हो रही है। ये इंद्र समस्त दिव्य शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये यज्ञ में आहूत होने पर कुशासन पर आकर बैठ जाते हैं। ये सुख को दिलाने वाले हैं। ये परम सनातन, बलवान, वेगवान और विजयशील हैं। उन्हें हे उपासकों तुम स्तुतियों से प्रसन्न करो। स्तुतियों से प्रेरित ये इंद्र तुम्हारे मनोवांछित को पूर्ण करने वाले हैं, उपास्य हैं। इनकी उपासना अवश्य करो। प्राचीन नवीन सभी सुरेंद्र के गुण अब तक गाते आए, देवों में श्रेष्ठ, यज्ञों में ऊंचा आसन पाते आए। वे परम सनातन, सुखदायक, जयशील, महाबल, वेगवान, अभिलाषाएं पूरी करते हैं। प्रसन्न कर यशोगान, कर लो प्रसन्न कर यशोगान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 44वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अवत्सार काश्यप, छंद जगती, देवता विश्व देवा और शीर्षक है इंद्र की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सृजे सदृशेरुपरस्य जास्वर्विरोचमानः प्रकुभामचोदते सकोपा असिनदभाज सुक्रतो परो भाजाभिरुद आसनामते
इस दूसरे मंत्र में देवराज इंद्र की महत्ता, गुणवत्ता, सक्रियता, शक्तिमत्ता का कथन है। ऋषि कह रहा है कि सह मन्यमाना, वह अपने तेजस्वी ही मान्यता प्राप्त करने वाला है। इंद्र द्युलोक में अपनी तेजस्वी आभा फैलाने वाले हैं। तो इस प्रकार से एक और इंद्र द्युलोक को सुशोभित करते हैं, स्वर्गलोक को सुशोभित करते हैं अपने तेजस्विता से, और दूसरी ओर इस भूलोक में अचोदते उपास अपरस्य, वे मेघ जो कि अवर्षणशील हैं, पानी नहीं बरसा रहे हैं, या सुदशी, जो सुदशी माने सुंदर देख पड़ने वाले सुशोभन जलों को अपने में भरे हुए ठहरे हैं। तो उन मेघों को तुम वृष्टि हेतु बाधित करते हो, और उसके द्वारा कुकुभाम श्रेय, कुकुभ कहते हैं दिशा को, श्री कहते हैं शोभा को, और उन जल भरे मेघों को वृष्टि के लिए प्रेरित करके वृष्टि के माध्यम से तुम कुकुभाम समस्त दिशाओं को हरी भरी करके लहलहा देते हो और उसकी शोभा में वृद्धि कर देते हो। शुक्र तो हे इंद्र, तुम उत्तम कर्म करने वाले हो। सुगोपाह, गोप कहते हैं रक्षक को, सुगोपाह माने भली भांति रक्षक कृत्य करने वाले हो। तो गुप धातु से गोप बना है। वैसे गोप शब्द तो ग्वाले के लिए प्रचित है, लेकिन गोप इसलिए कहा जाता है कि वो रक्षा करता है। तो अब वो गायों की रक्षा करने के कारण, गोपालन करने के कारण गोप कहे जाने लगे। जो ग्वाले हैं वो ये शब्द उनके लिए रूढ़ हो गया, लेकिन गोप का जो मूल अर्थ है वो गुप धातु से बने होने के कारण रक्षक के लिए है, जो यहाँ इंद्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हे इंद्र, तुम सुगोप हो, यानी श्रेष्ठता पूर्वक उत्तमता के साथ जन संरक्षण करने वाले हो। दभाय न असी, तुम प्राणियों के दमन करने वाले नहीं हो, वरन उनका संरक्षण करने वाले हो, उनको ऊंचा उठाने वाले हो, उनका दमन करने वाले नहीं हो। माया भी परह, तुम मायावियों की माया से परे हो, यानी तुम पर किसी मायावी शक्ति का प्रभाव नहीं हो सकता है। ते नाम ऋते आसम, तेरा नाम ऋत, ऋत अर्थात सत्य है, यानी तुम्हारा नाम जो है वो अपने में सार्थकता धारण किए हुए है। तो इंद्र का अर्थ होता है स्वामी। तो तुम स्वामी हो। इन विशेषणों से तुम्हारे गुणवत्ता के इस कथन से स्पष्ट हो जा रहा है। तुम्हारा नाम जो इंद्र है वो ऋत है, सत्य है, उसमें किसी प्रकार से अतिशयोक्ति या असत्य कथन का प्रभाव या उसका स्पर्श या उसकी छींटें नहीं पड़ी। तो हे इंद्र, तुम दिव्य लोक में अपने आभा से प्रकाशित होते रहते हो और उस प्रकाश से द्युलोक को भी आलोकित करते रहते हो। तुम अवर्षणशील मेघों के मध्य भरे हुए किंतु रुके हुए
उस तेजस्वी जल को बहने के लिए, वर्षण के लिए विवश कर देते हो और इस प्रकार से मेघों से वृष्टि कराकर उसके माध्यम से दिशाओं की तुम श्रीवृद्धि कर देते हो, लहलहा देते हो। वनस्पतियां, कृषि के खेत उस जल की वृष्टि को पाकर के लहलहा उठते हैं, हरे भरे होकर सुशोभन लगने लगते हैं और इसके कारण तुम हो। तुम उत्तम कर्मों द्वारा प्रजा रक्षण करते रहते हो। तुम प्राणियों की हिंसा नहीं होने देते हो, न उनकी हिंसा करते हो। तुम्हें किसी मायावी की माया रोक नहीं सकती है। तुम उनके छल पपट से दूर रहने वाले हो। तुम्हारा नाम सत्य है, तुम सत्य स्वरूप हो। हम तुम्हारा वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तुम दिव्य लोक में निज आभा से भरते रहते हो प्रकाश। तुम मेघों को वर्षा करके करते हो दिशाओं में विकास। उत्तम कर्मों द्वारा जन का संरक्षण करते आए हो। हिंसा प्रपंच से दूर सत्य बनकर त्रिलोक में छाए हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 44वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अवत्सार काश्यप हैं, छंद जगति और देवता विश्वदेवा। शीर्षक है अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्यं हविस्सचते सत्यधातुचारिष्टधातुः सहोधा सहोभरेः प्रसरस्राढो अनुबर्हिर्वृषा शिशुर्मध्ये जुभाजरो विसृहाहितः। इस तीसरे मंत्र में अग्नि देवता की उपासना है। अग्नि देवता को शुभ कर्म करने हेतु शक्ति प्रदाता के रूप में देखा गया है और है भी। जितने कर्म होते हैं वो सब शक्ति के माध्यम से होते हैं और शक्ति अग्नि के ही द्वारा आती है। यह सर्वविदित तथ्य है कि ऊर्जा के मूल स्रोत अग्नि है। चाहे शरीर हो, चाहे जगत का विस्तार हो, ऊर्जा अग्नि से ही पैदा होती है। इस विषय में हम विस्तार के साथ पिछले सूक्तों में अग्नि संदर्भित वर्णनों में विस्तार के साथ कहते आए हैं। तो इंद्र को समस्त शुभ कर्मों के संपादक के रूप में याद किया गया है। यावत शुभ कर्म होते हैं सबसे पहले अग्नि को स्थान दिया जाता है। यज्ञ वेदी में आहुति आदि डाली जाती है और दीप प्रज्वलन होता है। वह दीप प्रज्वलन भी अग्नि ही का तो एक रूप है। प्रकाशक अग्नि ही मनुष्य के सभी शुभ कर्मों में आगे रहते हैं। यावत यज्ञ कर्म है, शुभ कर्म है, उन सब में सहायक बनकर उसके संपादक रूप में अग्नि देवता देखे जाते हैं। वे पहले गुप्त रूप से, निराकार रूप से अरण्य में या काश में रहते हैं, लेकिन बलपूर्वक घर्षण करने से वे उत्पन्न होते हैं पहले शिशु रूप में। उनकी लौ बड़ी ही साधारण होती है, लेकिन बाद में जब आहुति आदि पा जाते हैं
तो वे युवा बन जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। तो ऊर्जा को अगर अनुकूल पदार्थ प्रदान किया जाए तो ऊर्जा में विवर्धन होता ही है। कोई भी ऊर्जा हो, शरीर में शक्ति विषयक ऊर्जा के लाने का प्रश्न हो, तब उसमें पुष्ट अन्न डाला जाता है, पोषकत्व प्रदान किया जाता है। यंत्रादिक में भी फॉयल, जिसको ईंधन कहते हैं, वो भी डाला जाता है, वही उसका आहार है। तो इससे वे प्रारंभ में धीरे से, फिर बाद में विस्तार से ऊर्जा का प्रसार करने लग जाते हैं। तो अग्निदेव छोटे से बड़े होने के गुण से युक्त हैं। यही प्रगति है। जो बड़ा से छोटा होता है तो वो क्या है, उसकी अधोगति है। लेकिन जो छोटा से बड़ा होता है वही उसकी प्रखर गति है, वही उसकी ऊर्ध्व गति है। और ऊर्ध्व गति को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। अग्नि उसी रूप में द्रष्टव्य है। ये अग्नि अरिष्ट गातु माने अप्रतिहत गमन शक्ति से युक्त हैं। सहोभरि, सह माने बल, भरि माने भरण करने वाले, ये बल को भरे रहते हैं अथवा बल का संपादन करते हैं। और होता शुभ कर्मों के संपादक हैं, उसको पूर्ति की ओर, पूर्णता की ओर ले जाने वाले हैं। वे अत्यम धातु सत हवि, वे अस्थिर, स्थिर और सत स्वरूप हवि को सचते माने प्राप्त करने वाले हैं, उससे विकसित होने वाले हैं। वृषः, ये अग्निदेव बड़े बलवान हैं, शक्तिशाली हैं। बर्हि प्रसारण, यज्ञ में उपस्थित होने पर वे विकसित होते हैं। शिशु, पहले वो यज्ञ वेदी में शिशु रूप में, बड़े कोमल रूप में अरण्य मंथन से दृष्टिगत होते हैं। पश्चात विसुहा मध्य हितः, संविधाओं के मध्य में स्थित हो जाने पर अजरा युवा, वे जरा रहित युवा के सदृश दिखाई पड़ने लग जाते हैं और तरुण रूप उनका दृष्टिगत होता है। तात्पर्य है कि पहले वे अरण्य मंथन से बलपूर्वक बड़े कोमल रूप में, शिशु रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब अनुकूल आहार पाते हैं, जब समिधा पाते हैं, तो वे विकसित होते जाते हैं, तरुण बनते जाते हैं, उनकी प्रभा, उनका बल बढ़ता ही जाता है। तो अग्निदेव को अगर हम आहुतियाँ प्रदान करेंगे, उनके अनुकूल आहार प्रदान करेंगे, तो वे हमारे तन मन दोनों को बलवान बनाएंगे। तो हम जैसे निवेदन करते आए हैं कि अग्नि सर्वव्यापक देव हैं, उनको आप समिधा माने उत्तम कोटि का आहार दो, समिधा दो, तो वे तुम्हारे तन मन को बलवान बनाएंगे, विकसित होंगे आभा रूप में, तेजो बल रूप में, मनोबल रूप में और शारीरिक बल रूप में। उनका आकर्षक विकास तुम्हें परिलक्षित होता रहेगा। तो अग्नि अबाध गति वाले, अरण्य मंथन से बलपूर्वक उत्पन्न होने वाले और यज्ञ शुभ कर्मों के संपादन करने वाले हैं। वह अग्नि सुस्थिर रहने वाले हैं और सत्य से प्रकाशित करने वाले हैं। वे प्रारंभ में यज्ञ वेदी में अरण्य मंथन से शिशु रूप में दिखाई पड़ते हैं, परंतु समिधाओं से विकसित होते रहते हैं और उनका रूप जरा रहित और तरुण बन जाता है, अर्थात शक्ति संपन्न और तेजवान प्रकाशित हो जाता है। अग्नि यज्ञ संपादक मंथन से पैदा हो जाते हैं। अप्रतिहत गति
वाले पावक सारी हवि जब खाते हैं प्रारंभ काल में वह कोमल शिशु सदृश दृष्टि में आते हैं, लेकिन समिधाओं को पाकर वो परम पुष्ट हो जाते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 44वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अवत्सार काश्यप छंद जगती देवता विषय देवा हैं। शीर्षक है सूर्य किरणों की महत्ता का गुणगान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रभ एते सुजोजामन्निष्ठये नीचेघमुष्मै धम्यर्धावृधाः सुजन्तभिः सर्वशासेरभेषुभिः कृतन्नामानि प्रवणे मुषायते। इस चौथे मंत्र में सूर्य की किरणों की महिमा का कथन है। ये ऊपर द्विलोक से आकर के भूलोक में प्रकाश फैलाते हैं, पोषकता प्रदान करते हैं और व्यापक रूप से जनोपकार करते हैं। तो जो ये देवता हैं, ये बड़े सार्थक, सटीक और दृश्यमान देवता हैं, कोई कल्पित देवता नहीं है। इनके लाभ से भी हम परिचित हैं। सूर्य की किरणें जहाँ नहीं पहुँचती हैं वहाँ जीवन का विकास रुक जाता है। जो पौधे किन्हीं कारणों से सूर्य के किरणों की कृपा नहीं पाते हैं, वे अविकसित रह जाते हैं। मानव में भी यदि सूर्य की किरणें न पड़ने पावे उनके शरीर में, तो उनके अंग प्रत्यंग दुर्बल क्षीण हो जाते हैं। वे विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा में लुटाने वाली हैं। तो ये कृपा किरणें बड़ी परोपकारिणी, महिमाशालिनी है और इनकी महिमा का गुणगान करते हुए ऋषि कह रहा है, एते ये सब रश्मयः सूर्य की किरणें संयोजा माने परस्पर जुड़ी रहने वाली हैं, यानी परस्पर संयुक्त रहने वाली, संगठन शक्ति को प्रदीप्त करने वाली हैं। तो किरणें एक साथ आती हैं, यह उनके संगठन शक्ति का ज्ञापक है। तो ये सूर्य की किरणें लोकोपकार के लिए बहुत बड़ी संख्या में साथ मिल करके आकाश से धरती पर उतरती हैं, द्विलोक से भूलोक पर आती हैं, स्वर्गलोक से मानवलोक में आती हैं और परस्पर संयुक्त हैं। तो ये संगठन शक्ति का भी द्योतक है। जब सूर्य किरण आती हैं मिलजुल करके, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बहुत बड़ा सहायकों का मंडल आ रहा हो लोक कल्याण के लिए, किसी कष्ट के निवारण के लिए। तो ये इष्टयामन, इष्ट कहते हैं यज्ञ को, यामन माने संपादित करने वाले, जाने वाले। तो ये किरणें यज्ञ को संपादित करती हैं, अर्थात इनसे प्रकाश पा करके शुभ कर्म, यज्ञ कर्म संपादित होते हैं, क्योंकि अंधकार में कोई कार्य नहीं हो पाता है। तो यज्ञ व श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ जो है वो श्रेष्ठतम कर्म है। केवल यही नहीं, यावत उच्च कर्म है वो सब यज्ञ ही हैं। तो ये किरणें
यज्ञ कर्मों के कराने में सहायता करने वाली हैं। इनके प्रकाश से शुभ कर्म, यज्ञ कर्म होते हैं। अमुष्मयी यम्य, ये अमुष्मयी माने मानवों को, यम्य माने ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। नीची, ये नीचे आने वाली हैं, मतलब कि ऊपर रह करके भी स्वर्गलोक से ये नीचे को आती हैं। इसका मतलब हुआ कि वे किसी दिव्य अपने आवास को छोड़ करके किसी परोपकारी जनमंडल की तरह नीचे आती हैं। कोई ऊपर से नीचे आना नहीं पसंद करता है, लेकिन जो महान होते हैं वे नीचे भी चले जाते हैं, उतर आते हैं। अगर नीचे अंधकार हो, नीचे विकार हो, तो महापुरुष या महाशक्तियाँ ऊंचे से नीचे आने में, यानी अपनी उच्च स्थिति से नीच स्थिति में आने में भी संकोच नहीं करते हैं। तो नीचे आने का मतलब यह हुआ कि यद्यपि ये द्विलोकवासिनी है, लेकिन फिर भी लोक कल्याण के लिए ये नीचे आती हैं। ऋता वृथा, ये यज्ञ को समृद्ध करने वाली हैं, बढ़ाने वाली हैं, अर्थात सूर्य की किरणें प्रकाश फैला करके यज्ञ कर्मों को, शुभ कर्मों को विस्तार देने वाली हैं, प्रकाश देने वाली हैं। पृथ्वी माने सबको उत्तम, सबको उत्पन्न करने वाली है। यानी सूर्य की किरणों के कारण ही अंकुरण होता है, तमाम शुभ कर्मों का उदय होता है, विस्तार और विकास होता है। सुयंत्र भी ये उत्तम रीत से सब कुछ जान पहचान लेने वाली हैं। सर्वशासी, ये सब पर शासन करने वाली हैं। अभी शुभी, ये शोभन किरणें प्रवणे नीचे की ओर तेजी से आगमन करती हैं, लोक कल्याण, जन कल्याण, प्राण कल्याण के प्रयोजन से। और ये जलानी, जलों को मुशायती, चुपचाप चुरा भी लेती, यानी ये चोर भी हैं। तो कैसे पृथ्वी के जल को ये चुपचाप ग्रहण करके बादल बना देती हैं। तो मुशायत, चुराना, इसी से मूस बना है। अब लोग कहते मूस ही समझ करो। तो चुराना, तो ये पृथ्वी के जल को चुराती हैं। चुराती इसलिए है कि ये चुपचाप ले जाती हैं, कोई देख नहीं पाता है। तो इससे ये होता है कि भाई ये चुराती हैं तो चोर वाले दुर्गुण से तो नहीं युक्त हैं, क्योंकि चोर वो होता है जो अपने हित में किसी चीज़ को चुराता है। अगर किसी से कोई चीज़ ले करके कोई निष्कपट भाव से किसी में वितरित कर देता है तो उसका वो चुराना भी धन्य हो जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि न कोई कर्म अच्छा है न कोई कर्म बुरा है, जो कर्म लोकोपकार से जुड़ा है वही बड़ा है। जैसे क्रांतिकारी लोग भी डाका डालते थे, लेकिन उनके डाके की निंदा नहीं होती है, क्योंकि उसके द्वारा वे एक ब्रिटिश हुकूमत को जो कि जुल्म कर रही थी, जो कि भारत को कंगाल बना रही थी, उसको हटाने के लिए उसका प्रयोग करते थे। तो जो कृष्ण जी थे वो भी तो माखन चोर थे, लेकिन उससे उनका दुर्गुण नहीं होता है, क्योंकि वे मक्खन इसलिए चुराते थे कि लोग जो हैं वो उस मक्खन को बेचते थे। नागरिक बाल बच्चे जब दूध मक्खन नहीं पावेंगे, दही नहीं पावेंगे, तो वे निर्बल बने रहेंगे। निर्बल बने रहेंगे तो वो अपना ही रक्षण नहीं कर पाएंगे, देश का, समाज का, राष्ट्र का रक्षण कैसे करेंगे। इसलिए उस उनकी धन संचिका वृत्ति को समाप्त करने के लिए कृष्ण जी जो थे वो चोरी करते थे, माखन चोरी करते थे, और साथ में तमाम लोगों को ले जाते थे साथियों। तो उसका उद्देश्य था कि ये लोग सारा गोरस तो जाकर के बेच आती हैं, और इनके जो बाल बच्चे हैं वो भूखे रह जाते हैं। तो जब वो भूखे रह जाएंगे तो फिर अन्यायी कंस के अत्याचार का सामना कैसे कर सकेंगे। तो यह चोरी उनको नीचे नहीं गिराती है। बछड़ों को खोल देते थे, वे दुग्ध पी लेते थे,
लोग क्या करते थे कि सारा दूध दूह लेते थे, बछड़ों को नहीं देते थे, जाके बेच आते थे और पैसा एकत्र करते थे। कृष्ण ने दिखाया कि भाई जब बछड़े नहीं तगड़े होंगे, जब अच्छे कोट के वृषभ नहीं होंगे, तो कृषि प्रधान देश में कृषिकर्म कैसे होगा। तो इसलिए वे बछड़ों को खोल देते थे कि दुग्ध पी करके हृष्ट पुष्ट बने। तो कहने का मतलब चोरी जो है वो धन्य है जब वो लोकहित में और किसी उदात्त भावना को लेकर के होती है। तो इसलिए चित्त चोर कृष्ण है, कृष्ण माखन चोर हैं, कृष्ण जो है वो दधि चोर हैं, और उसे चोर जो है वो सबके मन को चुराते हैं। तो चोर भी धन्य है, लेकिन वो चोर जब चोरी करें तो फिर अपने सीमित संकुचित हित के लिए नहीं, लोकहित के लिए करें। तो यहाँ किरणों के विषय में कहा गया है कि सूर्य की किरणें चुपके से आती हैं, चुपके से जल धरती का ले जाती हैं, चुरा ले जाती हैं। कोई देखता नहीं कि किरणें जल खींच रही हैं, लेकिन वो खींचती हैं जल को। तो वही चुपके से जल का खींचा उनका चुराना है। लेकिन अब यहाँ यह उनकी विशेषता के रूप में कहा गया है, क्योंकि वो जल चुराती हैं तो उसी से बादल बनते हैं, बाष्पित होते हैं और वृष्टि होती है, संसार जीवन पाता है। इसलिए उनकी विशेषता के रूप में कहा गया है कि जलानि मुशायत चोरयत। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के जल को चुपके से ले जाती हैं और वृष्टि करने वाले बादल बनाती हैं। तो सूर्य की किरणें परस्पर संयुक्त रहने वाली, ये संगठन की शोभा बढ़ाने वाली, संगठन के स्वरूप को प्रस्तुत करने वाली, यज्ञ कृत्यों का, शुभ कृत्यों का संपादन करने वाली हैं। ये सूर्य की किरणें प्रकाश को बिखेरने वाली हैं। ये यज्ञ कर्म को प्रकाशित करने वाली हैं, यज्ञ कर्म में सहायिका बनकर आने वाली हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, यज्ञ कर्म समृद्ध कराती हैं और ये सब पर शासन करने वाली हैं, सबके ऊपर रहने वाली हैं और पृथ्वी स्थानीय जलों को ये चुराने वाली हैं, अर्थात उन्हें अदृश्य रूप से वाष्पित करने वाली हैं और वृष्टि कराने का माध्यम बनने वाली हैं। इनकी महत्ता अनंत है। इनसा प्रकाशित जीवन, परोपकारी जीवन सबका हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो जब रवि की किरणें आती तब वे यज्ञ कार्य करवाती हैं। जब रवि की किरणें आती तब वे यज्ञ कार्य करवाती हैं, देती भूको ऐश्वर्य दान, ऊपर से नीचे आती हैं, सब पर शासन करने वाली, सबको समृद्ध बनाती हैं। धरती पर फैले जल को वे चुपचाप चुरा ले जाती हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 44वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अवत्सार काश्यप, छंद जगती और देवता विश्वदेवा हैं। शीर्षक है अग्निदेव की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस छठे मंत्र में यह बताया गया है कि देव शक्तियों के कारण ही पृथ्वी का विकास हुआ है, उसमें जीवन का विकास हुआ है, उसमें सुख और समृद्धि का विकास हुआ है। तो देव शक्तियाँ कौन हैं? पृथ्वी हैं, जल हैं, वायु हैं और सरिताएं हैं, किरण हैं, अग्निदेव हैं। ये सब देव शक्तियाँ हैं। तो इन्हीं की कृपा से ही तो धरती में जीवन का विकास हुआ और विकास होता जा रहा है। इसलिए हम सब इनके प्रति कृतज्ञ हों, इनका स्मरण करें। हम देव शक्तियों की महत्ता को भूल गए हैं। हमने देवों को देवालय में कैद कर लिया है।
पूजा स्थल में, मंदिर मस्जिद में कैद कर लिया है। और इन सही देवताओं को जो सत्य हैं, प्रत्यक्ष हैं, इन देवताओं को हम भूल गए हैं और उसका हम जो है वह दुष्परिणाम भी भोग रहे हैं। आज वातावरण में जो प्रदूषण है, जिससे त्राहि त्राहि कर रहा है संसार, जो प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ है, उसका कारण देव शक्तियों की प्रतिकूलता है। अब देखिए, कहीं भूचाल आ गया तो वो पृथ्वी का ही कोप तो है, अंधड़ तूफान आ गया और बर्फ की वृष्टि होने लगी, ये सब देव शक्तियों का ही तो कोप है। तूफान आया, चक्रवात आया और भयंकर रूप से प्रवाह हुआ, वायुदेव का सारे वृक्ष उखड़ने लगे, घर की छतें उड़कर गिरने लगीं, तो ये वायुदेव का ही तो प्रकोप है। तो इसी प्रकार से वृष्टि अनावृष्टि ये सब मेघों का और उस संबंधित देव का ही तो प्रकोप है। तो जब देव शक्तियाँ अनुकूल होती हैं तो जीवन में विकास होता है, जब वे प्रतिकूल हो जाती हैं तो कोई रोक नहीं पाता है। सुनाई पड़ता है कि जहाँ आग लगी है, वर्षों से आग लगी है, बुझ नहीं रही है, जहाँ ज्वालामुखी फूट जाते हैं, कितना विनाश कर देते हैं, मनुष्य असमर्थ हो जाता है, सिवाय भागने के, प्राण बचाने का और कोई साधन नहीं रह जाता है। भूकंप आ जाते हैं तो भी ऐसी ही दशा होती है। तो देव शक्तियों का प्रकोप है और देव शक्तियों के कारण ही तो जीवन का विकास हुआ है। पवन के कारण, जल के कारण, प्रकाश के कारण, अग्नि के कारण ही तो जीवन विकास हुआ है। धरती समृद्ध सुखी हुई है। और ये जब देव शक्तियाँ प्रकुप्त हो जाती हैं तो किसी का कोई वश नहीं चलता है। सारे एटम बम, सारी शक्तियाँ, सारे सैनिक सब बिल्कुल बेकार, किसी का कोई वश नहीं चलता है। सब जितने सब बेचारे बन जाते हैं, चारे से रहित बन जाते हैं। तो इसलिए देव शक्तियों का स्मरण करो, उनकी महत्ता को समझो और उनको अपने अनुकूल बनाओ। जो शक्तियाँ हैं, शक्तियों को छेड़ करके हम कल्याण नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हमें देखना चाहिए कि हम देवों के ऋणी हैं, इसलिए हम पर ऋण लद जाता है। कौन ऋण? देव ऋण। सबसे पहले देव ऋण है। हम वायु से जीवन पाते हैं, ऑक्सीजन पाते हैं, अग्नि से हम ताप पाते हैं, प्रकाश पाते हैं, सूर्य से हम सब जीवन पाते हैं। तो इनके प्रति हमें आभारी रहने चाहिए। यहाँ तक वृक्षों वनस्पतियों से हम जीवन फल, वृक्ष मतलब आहार पाते हैं, हम उनके भी कृतज्ञ हैं। नदियों से हम जीवन पाते हैं, तो हम उन्हें प्रदूषित न करें, हम उनके प्रति कृतज्ञ रहें। लेकिन हम भूल जाते हैं और हम देवों को कैद कर लेते हैं किसी पूजा स्थल में और बस वहीं वही सब कुछ कल्याण समझ लेते हैं। ठीक है, भावना अपने स्थान पर है, लेकिन यथार्थ अपने स्थान पर है, उसको समझना चाहिए। वेद में उस यथार्थ को समझा गया है और समझाया गया है। संदेश दे रहा है ऋषि कि देव शक्तियों के उपकार को भूलो नहीं। देवगणा, ये देवगण यादृक एवं दर्शे जैसे दिखाई देते हैं, तादृक उच्यते वैसे ही बताए जा रहे हैं। सिद्धया छाया, चारों ओर फैलने वाली अपनी छाया से, अपने तेज से ये प्रकाशित हैं और प्रकाशित हो रहे हैं। अब सुबह मैंने जल में छिपाई गई और उरुषाम महीम, उर कहते हैं विस्तृत, मही माने धरती, जल में छिपी हुई विस्तृत धरती को दधीरे इन देवताओं ने ही धारण किया है। इन देवताओं ने ही उसको संभाला और संजोया है, उसका उद्धार किया है। अस्मभ्यम, हम सबके लिए, उरुजया, इनका विस्तृत वेग कल्याण करने वाला है। और इनसे प्रार्थना करते हैं कि सुवीरम अनपच्युतम, उत्तम वीरता से पूर्ण तथा कभी क्षीण न होने वाले, बृहता सह, व्यापक बल से हमको संपन्न करो। ये देवगण जैसे दिखाई देते हैं वैसे उनका वर्णन होता है, उसमें कोई अतिशयोक्ति का प्रवेश नहीं है। इन्होंने अपने सर्वव्यापी तेज से जल में समाई पृथ्वी का उद्धार किया। ये देवगण हमें व्यापक विजय, उत्तम वीर पुत्र तथा विशाल बल प्रदान करें। देवों का वर्णन होता है
जैसे वे दिखाई, जैसे देते वे दिखलाई। वर्णन में अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि देवों का वर्णन होता है जैसे वे देते दिखलाई। जल में डूबी धरती उनके ही कारण है बाहर आई। ये देव हमें व्यापक जय दें, उत्तम संतान प्रदान करें, इसके ही साथ विशाल शक्ति दें, वे हमको बलवान करें। तो देखिए, इस मंत्र में एक वैज्ञानिकता छिपी हुई है। देव शक्तियों से ही हम विकसित हुए हैं। यह पृथ्वी पहले गैस रूप में छाए जलों अर्थात बादलों में छिपी थी। यानी जैसा आज के वैज्ञानिक भी बताते हैं कि सृष्टि के आदिकाल में बहुत समय तक अंतरिक्ष में बादलों की मोटी परत छाई रही, सैकड़ों हजारों साल तक, और उस समय पृथ्वी अदृश्य थी। तो ये जो गैसेज हैं, बादल हैं, ये भी तो जल ही के रूप हैं। तो वही जल से ढकी थी पृथ्वी। यह प्रारंभिक स्थिति का अपने ज्ञान नेत्रों से देख करके ऋषि ने वर्णन किया है। यह पृथ्वी पहले गैस रूप में छाए बादलों से छिपी हुई थी। बाद में जब ये बादल छंटे तब व्यापक वृष्टि हुई, समुद्र और सरिताएं बनी। देव शक्तियों, अग्नि, सूर्य, मरुत आदि के प्रयास से यह सब हो सका है। सृष्टि की प्रारंभिक स्थिति का संकेत इस मंत्र में देखा जा सकता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 44वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अवतार काश्यप, छंद जगती, देवता विश्वदेवा। शीर्षक है उपास्य सूर्य की उपासना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। यादृगेव ददृशे तादृकृच्यते संच्छादजादधिरे सिद्धजाप्स्वा महीमस्मभ्यपरुषा मरुज्रजो बृहत्स्वमेरमनमच्युतं सहाः। इस छठे मंत्र में यह बताया गया है कि देव शक्तियों के कारण ही पृथ्वी का विकास हुआ है, उसमें जीवन का विकास हुआ है, उसमें सुख और समृद्धि का विकास हुआ है। तो देव शक्तियाँ कौन हैं? पृथ्वी हैं, जल हैं, वायु हैं और सरिताएं हैं, किरण हैं, अग्निदेव हैं। ये सब देव शक्तियाँ हैं। तो इन्हीं की कृपा से ही तो धरती में जीवन का विकास हुआ और विकास होता जा रहा है। इसलिए हम सब इनके प्रति कृतज्ञ हों, इनका स्मरण करें। हम देव शक्तियों की महत्ता को भूल गए हैं। हमने देवों को देवालय में कैद कर लिया है, पूजा स्थल में, मंदिर मस्जिद में कैद कर लिया है, और इन सही देवताओं को जो सत्य हैं, प्रत्यक्ष हैं, इन देवताओं को हम भूल गए हैं और उसका हम जो है वह दुष्परिणाम भी भोग रहे हैं। आज वातावरण में जो प्रदूषण है, जिससे त्राहि त्राहि कर रहा है संसार, जो प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ है, उसका कारण देव शक्तियों की प्रतिकूलता है। अब देखिए, कहीं भूचाल आ गया तो वो पृथ्वी का ही कोप तो है। अंधड़ तूफान आ गया और बर्फ की वृष्टि होने लगी, ये सब देव शक्तियों का ही तो कोप है। तूफान आया, चक्रवात आया और भयंकर रूप से प्रवाह हुआ, वायुदेव का सारे वृक्ष उखड़ने लगे, घर की छतें उड़कर गिरने लगीं। तो वायुदेव का ही तो प्रकोप है। तो इसी प्रकार से वृष्टि अनावृष्टि, ये सब मेघों का और उस संबंधित देव का ही तो प्रकोप है। तो जब देव शक्तियाँ अनुकूल होती हैं तो जीवन में विकास होता है। जब वे प्रतिकूल हो जाती हैं तो कोई रोक नहीं पाता है। सुनाई पड़ता है कि जहाँ आग लगी है, वर्षों से आग लगी है, बुझ नहीं रही है, जहाँ ज्वालामुखी फूट जाते हैं, कितना विनाश कर देते हैं, मनुष्य असमर्थ हो जाता है, सिवाय भागने के, प्राण बचाने का और कोई साधन नहीं रह जाता है।
भूकंप आ जाते हैं तो भी ऐसी ही दशा होती है। तो देव शक्तियों का प्रकोप है, और देव शक्तियों के कारण ही तो जीवन का विकास हुआ है। पवन के कारण, जल के कारण, प्रकाश के कारण, अग्नि के कारण ही तो जीवन विकास हुआ है। धरती समृद्ध सुखी हुई है। और ये जब देव शक्तियाँ प्रकुप्त हो जाती हैं तो किसी का कोई वश नहीं चलता है। सारे एटम बम, सारी शक्तियाँ, सारे सैनिक सब बिल्कुल बेकार, किसी का कोई वश नहीं चलता है। सब जितने सब बेचारे बन जाते हैं, चारे से रहित बन जाते हैं। तो इसलिए देव शक्तियों का स्मरण करो, उनकी महत्ता को समझो और उनको अपने अनुकूल बनाओ। जो शक्तियाँ हैं, शक्तियों को छेड़ करके हम कल्याण नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हमें देखना चाहिए कि हम देवों के ऋणी हैं, इसलिए हम पर ऋण लद जाता है। कौन ऋण? देव ऋण। सबसे पहले देव ऋण है। हम वायु से जीवन पाते हैं, ऑक्सीजन पाते हैं, अग्नि से हम ताप पाते हैं, प्रकाश पाते हैं, सूर्य से हम सब जीवन पाते हैं। तो इनके प्रति हमें आभारी रहने चाहिए। यहाँ तक वृक्षों वनस्पतियों से हम जीवन फल वृक्ष मतलब आहार पाते हैं, हम उनके भी कृतज्ञ हैं। नदियों से हम जीवन पाते हैं, तो हम उन्हें प्रदूषित न करें, हम उनके प्रति कृतज्ञ रहें। लेकिन हम भूल जाते हैं और हम देवों को कैद कर लेते हैं किसी पूजा स्थल में, और बस वहीं वही सब कुछ कल्याण समझ लेते हैं। ठीक है, भावना अपने स्थान पर है, लेकिन यथार्थ अपने स्थान पर है, उसको समझना चाहिए। वेद में उस यथार्थ को समझा गया है और समझाया गया है। संदेश दे रहा है ऋषि कि देव शक्तियों के उपकार को भूलो नहीं। देवगणा, ये देवगण यादृक एवं दर्शे जैसे दिखाई देते हैं, तादृक उच्यते वैसे ही बताए जा रहे हैं। सिद्धया छाया, चारों ओर फैलने वाली अपनी छाया से, अपने तेज से ये प्रकाशित हैं और प्रकाशित हो रहे हैं। अब सुबह मैंने जल में छिपाई गई, और उरुषाम महीम, उर कहते हैं विस्तृत, मही माने धरती, जल में छिपी हुई विस्तृत धरती को दधीरे इन देवताओं ने ही धारण किया है। इन देवताओं ने ही उसको संभाला और संजोया है, उसका उद्धार किया है। अस्मभ्यम, हम सबके लिए, उरुजया, इनका विस्तृत वेग कल्याण करने वाला है। और इनसे प्रार्थना करते हैं कि सुवीरम अनपच्युतम, उत्तम वीरता से पूर्ण तथा कभी क्षीण न होने वाले, बृहता सह, व्यापक बल से हमको संपन्न करो। ये देवगण जैसे दिखाई देते हैं वैसे उनका वर्णन होता है, उसमें कोई अतिशयोक्ति का प्रवेश नहीं है। इन्होंने अपने सर्वव्यापी तेज से जल में समाई पृथ्वी का उद्धार किया। ये देवगण हमें व्यापक विजय, उत्तम वीर पुत्र तथा विशाल बल प्रदान करें। देवों का वर्णन होता है जैसे वे दिखाई, जैसे देते वे दिखलाई। वर्णन में अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि देवों का वर्णन होता है जैसे वे देते दिखलाई। जल में डूबी धरती उनके ही कारण है बाहर आई। ये देव हमें व्यापक जय दें, उत्तम संतान प्रदान करें, इसके ही साथ विशाल शक्ति दें, वे हमको बलवान करें। तो देखिए, इस मंत्र में एक वैज्ञानिकता छिपी हुई है। देव शक्तियों से ही हम विकसित हुए हैं। यह पृथ्वी पहले गैस रूप में छाए जलों अर्थात बादलों में छिपी थी। यानी जैसा आज के वैज्ञानिक भी बताते हैं कि सृष्टि के आदिकाल में बहुत समय तक अंतरिक्ष में बादलों की मोटी परत छाई रही, सैकड़ों हजारों साल तक, और उस समय पृथ्वी अदृश्य थी। तो ये जो गैसेज हैं, बादल हैं, ये भी तो जल ही के रूप हैं। तो वही जल से ढकी थी पृथ्वी। यह प्रारंभिक स्थिति का अपने ज्ञान नेत्रों से देख करके ऋषि ने वर्णन किया है। यह पृथ्वी पहले गैस रूप में छाए बादलों से छिपी हुई थी। बाद में जब ये बादल छंटे तब व्यापक वृष्टि हुई, समुद्र और सरिताएं बनी। देव शक्तियों, अग्नि, सूर्य, मरुत आदि के प्रयास से यह सब हो सका है। सृष्टि
की प्रारंभिक स्थिति का संकेत इस मंत्र में देखा जा सकता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 44वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस अवतार काश्यप, छंद जगती, देवता विश्वदेवा। शीर्षक है उपास्य सूर्य की उपासना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। वेत्याग्रर्जनिभान् वा अतिस्पृधः समर्यता मनसा सूर्यः कविः भ्रंशं रक्षन्तं परिविश्वतो गजमस्माकं शर्म वनवत्स्वावसः। इस 7वें मंत्र में सूर्य देव की महत्ता और सृष्टि के विकास में उनके योगदान का वैज्ञानिक कथन है। तो यह सूर्यदेव जन्यवान माने सभी प्राणियों के जन्म के हेतु हैं। अग्रु माने अग्रगण्य हैं। कवि ज्ञानी है। यह सूर्य सम अर्यमा मनसा अपने श्रेष्ठ लोकहित के मानसिकता से युक्त होकर अस्पर्धा अति अपने शत्रुओं के, अस्पर्धी शत्रुओं के, तो उनके अपने शत्रु कौन हैं? जो सृष्टि के विकास में बाधा डालते हुए उनके शत्रु हैं। देवताओं के कोई अपने निजी शत्रु नहीं होते। जो सृष्टि के सुख शांत संतुलन में बाधा डालते हैं वही उनके शत्रु होते हैं। तो अस्पर्धा अति, वे जो उनके कार्यों में स्पर्धा करते हैं, रोकने की चेष्टा करते हैं, उनके वे शत्रु हैं और उनसे वे आगे बढ़ जाते हैं, उनको परास्त कर देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। ध्वंसम गयम विश्वतः परिक्षंतम, वे तेजस्वी द्विलोक की चारों ओर से रक्षा करने वाले सूर्य की हम सब उपासना करें। स्ववसु, वे स्वयं ऐश्वर्यवान हैं, किसी के ऐश्वर्य से उनमें ऐश्वर्य नहीं आया है। अस्माकम शर्म वनवत, वे अस्माकम माने हम सबको शर्म, शर्म माने होता है सुख शांति से युक्त करें। तो यह सूर्य सबको उत्पन्न करने वाला होने से सर्वश्रेष्ठ है। यह सूर्य अपने ज्ञान और रचनात्मकता के कारण अपने स्पर्धी ग्रह नक्षत्रों से अग्रगण्य है। तेजस्वी दिलोक की चारों ओर से सुरक्षा करने के कारण यह देव उपास्य है। हम ऐसे सूर्य की उपासना करें। वह ऐश्वर्यवान सूर्य हमें सुख, ऐश्वर्य, धन, वैभव प्रदान करे। तो सूर्य की महिमा का मंडन किया गया है। सूर्य ही इस धरती का जीवन है। सूर्य का ही एक अंश यह धरती है। यस्यांश भूता सकला धरित्री यस्यानुदानम भूय जीवनम च सोयम समर्थः सविता सतेजो ददातु तेजो जन मंगलाय। तो यह सूर्य ही सबके उत्पन्न करने के कारण सर्वश्रेष्ठ है, सबका आधारभूत है। यह सूर्य अपने ज्ञान और रचनात्मकता के कारण अपने स्पर्धी ग्रह नक्षत्रों में अग्रगण्य है। तेजस्वी दिलोक की चारों ओर से रक्षा करने वाला है और इस कारण से यह परम उपास्य है। हम ऐसे सूर्य की उपासना करें। वो ऐश्वर्यवान सूर्य हमें सुख प्रदान करे। तो ग्रह मंडल का जनक सूर्य है, सर्वश्रेष्ठ कहलाता। ग्रह मंडल का जनन या ग्रह मंडल का जनक सूर्य है, सर्वश्रेष्ठ कहलाता। निज रचनात्मकता के कारण आगे सबसे बढ़ पाता, सर्वथा सुरक्षा देता है। वह रवि उपास्य है, तेजवान। हम भक्ति करें, ऐश्वर्यवान वह हमें करे सब सुख प्रदान। तो सूर्य द्वारा सौरमंडल का विस्तार हुआ है और जीवन प्राप्ति
के समग्र साधन उसी के माध्यम से ही उपलब्ध हो सके हैं और सूर्य ही सौरमंडल के विस्तार, पालन और पोषण का मुख्य केंद्र बिंदु है। यह जो वैज्ञानिकता है यह इस मंत्र में स्पष्ट रूप से झलक रही है। सूर्य से ही है जितने बने हैं सौरमंडल के सदस्य, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि सब प्रकाश पाते हैं। जीवन इस धरती पर सूर्य के कारण ही है। सूर्य का ही एक अंश धरती है, यह सब सर्वमान्य सिद्धांत है। और सूर्य जहाँ जीवन देता है वहीं जीवन होता है। सूर्य जहाँ नहीं प्रकाश पहुँचाता वहाँ अंधकार रहता है, वहाँ जीवन का विकास क्रम रुक जाता है। इसलिए हम सब सूर्य के प्रति जो हैं वह सदैव सद्भावना से भरे रहें, उपासना में रत रहें। सूर्य देव के उपकार से ही हमारा जीवन है और गायत्री मंत्र सूर्य पर ही है। और सूर्य ही ऋतु के परिवर्तन के, सूर्य ही प्रकाश के, सूर्य ही ताप के, सूर्य ही जीवन के मूल हैं। जहाँ सूर्य नहीं पहुँचता वहाँ विकास नहीं होता। जहाँ सूर्य का ताप नहीं पहुँचता है वहाँ सारा वातावरण हिमाच्छादित हो जाता है, जीवन कठिन हो जाता है। और जहाँ सूर्य का ताप अधिक होता है वहाँ भी सब भस्म होने लग जाता है। इस प्रकार से पूरा जीवन सूर्याश्रित है। ऋषियों ने सत्य को पहचाना और सूर्य देव की उपासना के व्रत का स्पष्ट उपदेश दिया। तो सूर्य की महिमा को हम समझें, उनकी उपासना करें। तेज उन्हीं से मिलता है, बुद्धिबल उन्हीं से मिलता है, प्रकाश उन्हीं से मिलता है और समग्र जीवन उसी चेतन शक्ति से संचालित होता है। सौर ऊर्जा के महत्व को हमें भूलना नहीं चाहिए। वो ऊर्जा हमें भीतर और बाहर दोनों तरफ से कल्याण देने वाली है। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 44वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अवत्सार काश्यप, छंद जगती, देवता विश्वदेवा और शीर्षक है अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ध्यायातं समस्य यतुनस्य केतुनऋषिस्वरञ्जनतिजासु नामते यादृश्मिन्धादितमपश्यदा विदद्य स्वयं वहते सो अरङ्गरत। इस 8वें मंत्र में अग्नि की महत्ता का कथन ऋषि करता है और अपने वाणी द्वारा उसका स्तवन करता है तथा उपासकों को, मनुष्यों को यह सम्मति देता है कि वे अग्निदेव की उपासना करें और अपने जीवन को धन्य करें। क्योंकि हम जिसकी उपासना करते हैं उसके गुणों से अपने को जोड़ लेते हैं। उपासना का अर्थ होता है उप माने समीप, आसना माने आसन लगाना या बैठना। तो जब हम जिसके समीप बैठते हैं उसके गुणों का संक्रमण होना स्वाभाविक है। तो ऋषि कह रहा है अग्निदेव के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करता हुआ कि हे अग्निदेव, हम स्वयं तो आपकी उपासना करके अपने में तेजो वृद्धि करते ही हैं, साथ साथ हे उपासकों, हे श्रेय चाहने वाले, हे जीवन को धन्य बनाने वाले, हम तुम्हें यह सलाह देते हैं तुम अग्निदेव की उपासना करो, अपने जीवन को तेजस्वी बनाओ और उपासना से अग्निदेव के अपने भीतर अग्नि सा तेज, अग्नि सा बल, वैभव प्राप्त करो। तो हे अग्निदेव, तुम यज्ञ से पताका आस्ते, तुम यज्ञ के केतु हो। केतु माने पताका, यानी जब तुम प्रज्वलित होते हो तो चारों ओर जो धूम्र फैलता है, तेज फैलता है, वह बता दे रहा है कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। पताका क्या करती है, केतु क्या करता है, वह यह बताता है कि यहाँ पर यह वस्तु विद्यमान है। यहाँ यह पताका ही बताती है कि यह संबंधित व्यक्ति का परिचय देती है। कहीं यज्ञ हो रहा हो, पताका लहरा रही हो तो पता चलता है वहाँ यज्ञ हो रहा है।
पताका रूप में किसी देश का झंडा फैला हुआ हो तो पता चल जाता है कि अमुक देश का झंडा है। बिना कहे हुए ही हम ज्ञान कर लेते हैं कि यहाँ पर अमुक देश का प्रभाव है। तो इस प्रकार से जो अग्निदेव हैं वो यज्ञ की पताका हैं, यानी बताते हैं कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और यह जीवन या यह स्थान यज्ञ प्रधान है। ज्यायासम, हे अग्निदेव तुम श्रेष्ठ हो। ज्या माने बढ़ चढ़ करके हो। ऋषि स्वरम चरति, यह ऋषि अपने स्वर से तुम्हारे महिमा के विस्तार में विचरण करता है। या दुश्मन ढाई, तुम जिस पदार्थ में अपना मन लगा देते हो तम अपश्रद्धा विदत, उसे अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेते हो। हे मनुष्यों, तुम जिस वस्तु में अपना मन लगाते हो वो वस्तु तुम्हारे निकट आती जाती है। इसलिए तुम भी अग्नि के उपासना में अपना मन लगाओ और शक्ति के स्रोत अग्निदेव हैं उनके गुणों को, तेज को, बल को, ऊर्जा को प्राप्त करते जाओ। यह स्वयं भाते, जो मनुष्य स्वयं परिश्रम करता है सह आरंभ करत, वह अपने काम को पूरी तरह से सिद्ध कर लेता है। तो जो अग्नि के सेवा में अपने को संलग्न करता है वह अग्नि जैसी ऊर्जा, अग्नि जैसा तेज, अग्नि के अनंत उपकारों से वह उपकृत होता चलता है। यज्ञ की पताका स्वरूप, यज्ञ के प्रज्ञापक हे अग्निदेव, ऋषिवाणी तुम्हारी स्तुति करती रहती है और स्तुति के माध्यम से तुम्हारा यश गाती है, तुम्हारी सेवा करती है। इन स्तुतियों से तुम्हारा यश संवर्धन होता है, तुम्हारी महत्ता से लोग परिचित होते हैं। संकल्प में अपार शक्ति है। हे मनुष्यों, तुम जिसे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करते हो तुम उसके निकट आते जाते हो, वो तुम्हारे निकट आता जाता है। इसलिए तुम अग्नि से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अग्निवत तेजस्वी बनने के लिए अग्नि की उपासना करो ताकि तुम्हारा विकास हो, तुम में ऊर्जा का संचार हो। मनुष्य जिसे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करता है उसे अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेता है और उस अग्निदेव की ही कृपा है, क्योंकि वे ही ऊर्जा के स्वामी हैं। परिश्रमशील अपना लक्ष्य सिद्ध करता ही जाता है। इसलिए अग्नि विषयक उपासना में अपने को संलग्न करना, अपनी शक्तियों को उसमें लगाना जीवन के उत्थान का, जीवन के संवर्धन का, विकास का सोपान है। यज्ञ पताका अग्निदेवता ऋषियों की यह वाणी, यज्ञ पताका अग्निदेवता ऋषियों की यह वाणी, अस्तुत से यह तेरा यश वर्धन करती कल्याणी। संकल्प और पुरुषार्थ में निहित शक्ति बड़ी भारी है, इनके द्वारा नर पा सकता रिद्धि सिद्धि सारी है।